पार्टी तितर बितर हो गई लेकिन बहनें डटी रहीं। अमरीकी वफ्द के आने के वक्त बैनुल-अक़वामी ओवरसीज पाकिस्तानी भी आए, मगर पाकिस्तानी कम पटवारी ज्यादा थे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो अमरीकी वफ्द के आने के बाद और उससे एक्चुअली पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, और अब वो दरारें इतनी गहरी नजर आ रही हैं कि इमरान खान, उनकी बहनें और कुछ और लोग एक तरफ, और कयादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं, दूसरी तरफ। एक इंपॉर्टेंट बात मगर उससे पहले, लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा। बहुत क्रेजी टाइम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। पागलपन तो है ही है, मगर उसके साथ साथ एक हलचल भी मची हुई है। पहले सुनते हैं एक अलीमा खान को, उनका क्या मौकफ है, क्योंकि आई थिंक सिर्फ वही बची हैं जो अपने भाई के लिए, चंद ही लोग यानी गिने चुने लोग हैं जो उनके भाई के लिए सही दिल से, सच्चे दिल से खड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। तो सुने। हम ही काफी हैं, हम और लोग हैं सारे। अगर वो तो नहीं कोर्ट में आ सकते। आपको पता है लोगों का तो बड़ा दिल होगा आने का, आ नहीं सकते। हम काफी, हमें किसी की जरूरत नहीं। मैडम, हम अपने भाई के लिए बैठेंगे आकर और रिहा करवा के इंशाल्लाह छोड़ेंगे। ये थी अलीमा खान, बोल रही थी कि अपने भाई के ऊपर के हमारा भाई है, हम तो डटे रहेंगे, कोई हो ना हो, जो भी हो, बहनें साथ खड़ी हैं। अब इसके बाद सलमान अकरम राजा, हामिद रजा, गौहर अली खान, अली जफर, बैरिस्टर्स अली जफर, 3 बैरिस्टर हो गए, एक साहबजादा हामिद रजा हो गए। अच्छा, एक इसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई थी कि अभी ये वफ्द आया हुआ था पाकिस्तान कॉकस का अमेरिका से, बर्गमन, सूजी एंड जैक्सन, और इन्होंने दावत दी कि नहीं दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। एक तरफ क़यादत कह रही है कि हमें कोई दावत नहीं मिली, दूसरी तरफ क़यादत कह रही है कि हमें दावत मिली थी मगर हमारे लोग मौजूद नहीं थे। तो पहले सुनते हैं कि दोनों दोनों साइड्स को जाके सुनते हैं कि एक तरफ क़यादत क्या कह रही है, दूसरी तरफ क़यादत क्या कह रही है। अंडरस्टैंडिंग से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था, रूफ हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इनविटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सअप है, ना कोई कार्ड है। और मैंने नेशनल असम्बली से कंफर्म किया था, शहरियार साहब से, उसके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिजवान साहब सेनेट से भी कंफर्म किया। डोगर साहब तो मेरी इतला के मुताबिक मुल्तान थे, और जब आप टाइमली इन्फॉर्म करते हैं किसी को कि 2 बजे का टाइम है कि 4 बजे मीटिंग है और वो वहाँ से 5 घंटे की मुसाफत पर बैठा हो तो वो कैसे पहुँचे। दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त पेशावर गए हुए थे, उन्हें भी शायद टाइम दिया गया। शायद ये रीजन होगी। बड़ा सिस्टमेटिकली चीजों को मैनेज किया जाता है। तो ये तो खुला एक बेसिकली कंफ्यूजन और कॉन्ट्रोडिक्शन चल रही है, ताजा चल रहा है यहाँ पे। किसी को नहीं पता सर किधर है, पीठ किधर है, पांव किधर है, क्या किधर है। अब गया कौन उनसे मुलाकात करने के लिए? फवाद चौधरी, उनके भाई फैसल, नवीद, ये तनवीर जो आए हुए हैं, चौधरी तनवीर या नवीद या तनवीर नामी है इनका, वो क़यादत, ये जो अमरीकी क़यादत आई थी उससे मुलाकात हुई उनकी। और अब बेसिकली एक और डिसेप्शन का, धोखे का मौका। याद रखें, चीफ डिसीवर इस पूरी बंदिश में कौन है। अगर आपको वो कैरेक्टर अगर आप पहचान लें तो आपको और बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। तो इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या इमरान खान निकल पाएगा? एक बड़ी खबर आई है, मुर्तजा अली शाह दोस्त हैं हमारे, दोस्त तो नहीं कहेंगे खैर अपना, मगर एक्वेंटेंस जरूर हैं, सहाफी हैं, ब्रितानिया में जियो के लिए काम करते हैं। उन्होंने खबर ये रिलीज की है कि नवंबर के महीने के अंदर इमरान खान की मुलाकातें हुई थी चौधरी तनवीर के साथ, 2, 3, 4 मुलाकातें हुई थी, और उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई कि जी आप अमेरिकन वफ्द आया। तो कोई ना कोई चीज बिहाइंड द सीन्स जरूर हो रही है। एक और खबर आ रही है कि पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के अंदर एक झगड़ा हुआ है, इजलास के अंदर एक बड़ा झगड़ा हुआ है। अरकान पार्टी क़यादत पर बरहम, जब अमरीकी कांग्रेस के लोग से मुलाकात के लिए बुलाया
तो क्यों नहीं गए? क़यादत अराकीन को मुतमईन ना कर सकी। तो ये एक बहुत अहम चीज है कि जी कौन क्या गेम खेल रहा है, क्या मैनिपुलेशंस हो रही हैं, क्यों मैनिपुलेशंस हो रही हैं, और क्यों किसी के पास इन मैनिपुलेशंस का जवाब नहीं है। बहुत अहम सवालात हैं ये, और स्पेशली एक ऐसे वक्त के ऊपर जब जिस वक्त पाकिस्तान एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हट रहा है, पीछे जा रहा है, क्योंकि अब आपकी तरजीह क्या है? मिनरल्स, सही है, आप माइनिंग, मिनरल्स तरजीह हो गई, रेमिटेंसेस हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उस तरीके से सरमायाकारी की कोई बात नहीं कर रहा। हमने देखा था रिको दी के अंदर वो उस केस का क्या हुआ, जब एक जातीय निजाम दूसरा निजाम आता है तो फिर क्या होता है। तो मेरे ख्याल से तो कोई इसके अंदर साफ बज़ाहिर तौर पे चीज नजर नहीं आ रही कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगी या उसकी पार्टी को कोई रिलीफ मिलेगी। तो इसके अंदर कोई भी अब गुंजाइश नहीं है कि इन लोगों के ऊपर आप यकीन कर सके, क्योंकि ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और शुरू से ही ये चीज चलती आ रही है। और ये अपने आप को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे बेहतर कोई और मौजूद नहीं है, हम ही हम हैं, हम ही हम रहेंगे। तो फिर ये कैसे चलेगा भाई? कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, और कहां तक ये चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब आके खड़ा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी, और साथ साथ क्योंकि अब वो इतनी कोऑप्ट और डिसेप्शन और धोखे का हिस्सा बन चुकी है, हु नोज व्हाट विल हैपन। अच्छा, इस वक्त हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की ये जो फ्रॉड क़यादत है उसकी। तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर 1500 पाकिस्तानियों ने शिरकत की, कह रहे हैं 80 ममालिक से। ये 1500 आए कहां थे? आप देख लें, आपको ये बड़ा कन्वेंशन सेंटर आपको खाली नजर आएगा। 1500 लोग तो यहां से कहीं के नजर नहीं आ रहे, और बस टोपी ड्रामे करने के लिए, बेचने के लिए हर चीज मौजूद है, इसीलिए शायद ये कुछ चल रहा है। अब अहम चीज के अंदर तनवीर अहमद की मुलाकात नवंबर के महीने के अंदर जो हुई उसके ऊपर है, और अब इसके बाद शायद यही जो सिलसिला जारी हुआ है। तनवीर अहमद इसके अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल आदमी है, और आतिफ खान का भी नाम लिया जा रहा है। ये दोनों बहुत अहम किरदार हैं इस पूरी कहानी के अंदर जो शुरू हुई है इमरान खान को बज़ाहिर तौर पे निकालने के लिए, मगर कोई डील करने के लिए। अब डीलें तो चल रही हैं, बट इसके साथ साथ हकीकतन इमरान खान के ऊपर 300 तकरीबन 200 से 300 केसेस हैं, और कुल मिला के इनके ऊपर 300 से 400 साल की अगर उनके ऊपर हो गई कन्विक्शंस और हो गई तो केसेस लगेंगे। अब मसला यह है कि केसेस आगे बढ़ नहीं रहे, क्योंकि बढ़ेंगे तो फिर बेल के ऊपर भी आ जाती है बात। तो हर मामला लटका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने पिटिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब के 9 मई के हवाले से उनकी बेल पिटिशंस को सुना, और 2 मेंबर रुकनी बेंच थी, सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख, ये इस हियरिंग को प्रिजाइड कर रहे थे। और इमरान खान साहब के जो लॉयर हैं एडवोकेट सलमान सफदर, इन केसेस के अंदर उन्होंने क्या कहा वो सुने, बात को आगे बढ़ाते हैं। कि खान साहब के अगर 300 मुकदमात उनके खिलाफ अगर आज दिन तक रजिस्टर हुए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी शख्स के खिलाफ इतने केसेस रजिस्टर होना, तो तकरीबन 290 मुकदमात में उनकी जमानतें हो चुकी हैं या वो बरी हो चुके हैं। सिर्फ चंद एक मुकदमात बकाया हैं, और वो मुकदमात आधे घंटे की मार है अगर अदालतें वो केसेस सुन लें। अच्छा, अब इतनी बेल पिटिशन चल रही है, इतना यानी कंफ्यूजन फैल चुकी है, इतना धोखा और डिसेप्शन फैल चुकी है कि किसी को नहीं पता कि ये चीज कहां से शुरू होगी और कहां जाके इख्तिताम पाएगी। और इसीलिए शायद अब एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी। और अनलेस अनटिल क़यादत कोई मुस्बत कदम नहीं उठाती, आई थिंक आप देख रहे हैं अगला 1 साल तो कहीं नहीं गया इस बर्बरियत को और चलते हुए। आप क्या समझते हैं, क्या यह बर्बरियत और फसाइयत का दौर खत्म होने वाला है या अभी भी वक्त बाकी है? बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।